एक अपील करूंगा कि जो भाई साइडों के अंदर खड़े हैं, थोड़ा सा पीछे का इलाका मामूली सा खाली दिख रहा है, एक बार सारे के सारे वहां जाओ उस जगह, ताकि एक संदेश जाए पूरे राजस्थान के अंदर कि नौर की सभा ऐतिहासिक हुई थी और नौर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले ने भी करवट ले ली है बदलाव के रास्ते पे। एक बार सारे के सारे 15-20 मिनट के लिए वहां बैठ जाएं, सारे के सारे जो खाली स्थान है उसको भरें पीछे, जो वैसे बहुत बड़ी जगह है, 400 फीट से लंबा इस डोम की लंबाई है। नौर की इस जन हुंकार रैली के अंदर 3-4 जोरदार जयकारे आप लोग लगाएंगे। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले गोगा जी महाराज की, बोले क्षेत्रपाल जी महाराज की, बोले राम साहब पीर की। एक नारा दूंगा, चौधरी कुंभाराम जी अमर रहे, चौधरी कुंभाराम जी अमर रहे। हमारे छोटे भाई विकास बांबू मेजर, जिनकी पिछले दिनों शहादत हुई थी बहुत छोटी उम्र के अंदर, और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, एक नारा दूंगा, मेजर विकास बांबू अमर रहे। आपको देना, मेजर विकास बांबू अमर रहे। कॉमरेड साहब शोपत सिंह जी का भी बड़ा नाम रहा इस इलाके के अंदर, राजस्थान की किसान राजनीति के अंदर। इस इलाके ने फेफाना गांव से चौधरी कुंभाराम जी को दिया, जिन्होंने सामंतवाद के खिलाफ अगर असली लड़ाई इस राजस्थान के किसी किसान नेता ने लड़ी तो चौधरी कुंभाराम ने जागीरदारों के पसीने छुड़ा दिए थे, उनको ठीक कर दिया था। और किसान जो जिद और जुनून उनके अंदर थी, चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन वो अमिट छाप इस राजस्थान की राजनीति में छोड़ गए। वो जो कहते थे वो करते थे, और वो कहते थे कि कानून हम बनाते हैं, आप उन्होंने किसान राजनीति का नाम इस भारतवर्ष के अंदर ऊंचा किया था। भाइयों, राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले, जो पहले एक ही जिला हुआ करता था, उसके बाद 2 जिले हुए। हमारी बहुत बड़ी आबादी है, किसानों का बाहुल्य सबसे ज्यादा 52 से लेके आज तक मैं आंकड़े उठा के देख रहा था तो जो 11 विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की है, उसमें ज्यादातर निर्दलीय आप जिता के बेचते हो, थर्ड फ्रंट के लोगों को जिता के बेचते हो। आपके अंदर वो ताकत है, आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगू नहीं हो। उनको बहुत बार आपने पटकनियां दी है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिसको भी जिता के बेचते हो वो उनकी गोदी में जाके बैठ जाता है, वो किसान को भूल जाता है, वो जवान को भूल जाता है, वो नौर की समस्याओं को भूल जाता है, वो हनुमानगढ़ की समस्या को भूल जाता है, वो इस इलाके को भूल जाता है। जीत के हमारे नाम से जाता है और गीत अशोक गहलोत और वसुंधरा के गाता है। ऐसी स्थितियां इस इलाके के अंदर बनी हुई है। मैं मारवाड़ की धरती से आता हूं, यहां मैं नया नहीं हूं। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान के बेटे, जिनमें कई छोटे भाई मंच पे बैठे हैं, कई सामने बैठे हैं, हमेशा पुरजोर तरीके से उस कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने के अंदर हनुमान बेनीवाल को पूरी ताकत देके, ऊर्जा देके विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पद पे बिठाया था। आप दोनों जिलों का, हनुमानगढ़ गंगानगर और शेखावाटी का बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पे लेके जाएगा।
आपको सिंहासन का रास्ता दिखाएगा। समय जरूर लगा, लेकिन मुझे याद है कि 20-25 साल पीछे मुड़ के देखते हैं, तब ये बात आती थी, ये तो हनुमानगढ़ है, ये सीकर है, ये नागौर है, ये भरतपुर है। इस बात को अगर खत्म किसी ने किया, नौजवानों ने किया। सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी देन है, और नौजवानों ने एक क्रांति के माध्यम से ये काम कर दिया। अब एक ही बात आती है कि किसान के लिए कौन लड़ रहा है। तेजा जी के जयकारे के साथ इस किसान कौम को आगे बढ़ाने का प्रयास कौन कर रहा है। आपकी नजरें उसी व्यक्ति पर टिकी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम को आगे बढ़ाने के लिए हुंकार रैलियों के माध्यम से आप सब भाइयों को जगा के सत्ता का रास्ता दिखाया था। जब दिल्ली गया तो लोकसभा के अंदर भी वीर तेजा जी का जयकारा लगा के देश को संदेश दिया, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम से वीर तेजा जी महाराज आते हैं, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। या तो राजा राम ने वचन के खातिर 14 वर्ष का वनवास भोगा था, या वीर तेजा जी महाराज ने अपना वचन निभाने के खातिर 1000 साल पहले अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, हमारे साइड में तो कृषि बिलों के बारे में केके गेगड़े भी नहीं जानते थे। मारवाड़ के अंदर लोग मुझे कह रहे थे, हनुमान जी कोई ऐसा निर्णय मत करना भावुकता में कि मंत्री पद खो दो। लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर से, पंजाब हरियाणा से आवाज आ रही थी। उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान नेता मेरे संपर्क में थे, वो कह रहे थे, हनुमान जी आप मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं वैसे गोदी में बैठा नहीं था, मैंने गठबंधन किया था मोदी के साथ, और वो इसलिए किया था कि एक परिवार लंबे समय तक इस मारवाड़ को, राजस्थान को गुमराह कर रहा था, उस परिवार को वहां से मुक्त कराना था। इसलिए हनुमान बेनीवाल को 50-60 हजार वोटों की आवश्यकता थी। मैंने पूछा कि गठबंधन किससे करें। ज्यादातर नौजवानों की राय थी कि गठबंधन मोदी की पार्टी के साथ किया जाए। आपको पूछ के मैंने गठबंधन किया था, और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा राजस्थान में साफ कर दिया था। वो राजस्थान का जवान था, वो नौर का जवान था, वो भादरा का जवान था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दी। जो कांग्रेस पार्टी 4 महीने पहले राजस्थान में सत्ता में आई, उसके परखच्चे उड़ा दिए। सीएम के बेटे को हरा के आपने संदेश दिया, हम वो हैं जो चाहे जो कर सकते हैं। और राजस्थान के जवानों ने उससे मेरा साथ दिया, और मैंने कहा था कि मिशन 25 पूरा करेंगे, और आपने मिशन 25 पूरा किया राजस्थान के अंदर। वो मिशन 25 आरएलपी के नौजवानों की ताकत और जोश और उत्साह से पूरा हुआ था। तीनों कृषि बिलों के बाद जब किसान नेताओं ने बात करी, मैंने किसी ने नहीं पूछा। छोटे भाइयों की भावना थी कि मैं एनडीए छोड़ूं, सड़क पर किसानों के साथ आऊं, और उन कृषि बिलों का सबसे ज्यादा अगर असर कहीं पड़ता, वो नौर, भादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जमींदारों पर उसका असर पड़ रहा था। ये जो मंडी प्रांगण में देख रहा हूं, मंडियां तो हमारे उधर भी है, लेकिन इतने बड़े शेड नहीं लगे हुए। आपका नेरी इलाका है नौर के अंदर, मैं नौर की बात पे भी आगे आऊंगा कि हमारे नेता चाहते तो नौर अभी तक पूरा सिंचित हो जाता, उस बात पे मैं आगे आऊंगा। भाइयों, जब देश के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आपकी नई पार्टी है, आप अगर सत्ता छोड़ दो तो देश के जवानों में उबाल आएगा और मोदी को तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। भाइयों, NH8 जो जयपुर दिल्ली जाता है, गुजरात का दिल्ली का जो कनेक्शन है, अगर उसको तोड़ने का किसी ने प्रयास किया, NH8 जाम करके मोदी को चेतावनी दी और सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे बैठा। वो नागौर का सांसद था जिन्हें किसानों के सम्मान के लिए दिल्ली के मंत्री पदों को ठोकर मार दी। अभी छोटा भाई हर्ष जो बात कह रहा था, हम कितने तकलीफ के अंदर है, कौन सुनने वाला? हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए लंबा आंदोलन कर रही, लंबे समय से। मेरे पास टेलीफोन आया कि कोई नहीं आ रहा है, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, और जब मैं आऊंगा
पीछे पीछे और आ जाएंगे, क्योंकि या तो पेल कौन करें, पेल जो करता है उसके पीछे लोग हो जाते हैं। भाइयों, जंतर मंतर पे उस बाहुबली के खिलाफ लड़ाई लड़ रही उन कौम की बेटियों को और बेटों को न्याय दिलाने के लिए अगर देश का पहला चुना हुआ कोई सांसद गया, वो नागौर का सांसद था जिसने जंतर मंतर पर जाके उस बाहुबली को चुनौती दी और बीजेपी की दिल्ली की सरकार को चुनौती दी। जब नई लोकसभा का ये भवन बना, उस भवन के अंदर बात अंदर जाने, भवन के उस लोकार्पण समारोह में जाने की बात थी, कांग्रेस से भी बहिष्कार किया, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा अलग था। कुछ दलों ने वहां जाने की बात करी, कुछ दलों ने बहिष्कार की बात करी, लेकिन पहलवान बेटियों के सम्मान के अंदर अगर लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया, वो देश का एकमात्र सांसद था, वो नागौर का सांसद था जिसने अपनी बहन बेटियों की इज्जत के खातिर उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। भाइयों, जब देश के अंदर अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, पूरे देश के जवानों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलके दिल्ली में सेना भर्ती रैलियों को लेकर लंबे समय तक आंदोलित देश के अलग अलग प्रांतों के किसान के बेटों ने कहा, हनुमान जी आप एकमात्र उम्मीद हो, आप इस मामले को उठाओ। भाइयों, मुझे पता था कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन विपक्ष मेरे साथ होगा। लेकिन जिस दिन मैंने अग्निपथ का मामला उठाया और अग्निपथ वापस लो इसकी तख्तियां लेके लोकसभा के अंदर गया, मेरा साथ किसी पार्टी ने नहीं दिया। एक किसान का बेटा आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, एक किसान का बेटा उस जाट रेजिमेंट के इतिहास को खत्म करने की जहां बात चल रही थी, उस सिख रेजिमेंट के इतिहास को खत्म करने की बात चल रही थी, उस गोरखा मद्रासी और राजपूताना राइफल और आसाम राइफल को खत्म करने की बात चल रही थी, सेना के इतिहास को खत्म करने की बात चली, उसका विरोध अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी ये शुरुआत है, वापस दिल्ली घेर लेंगे और हम दिल्ली घेरेंगे और आपको वापस अग्निपथ लेना पड़ेगा। सेना के सम्मान के अंदर देश की कोई पार्टी खुल के अगर सेना के साथ आई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जो आपकी पार्टी थी। नौर की जिस धरती पे खड़ा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, नौर हरियाणा की राजनीति की छाया नौर पे पड़ती है, पंजाब की राजनीति हनुमानगढ़, गंगानगर, सादुलशहर और संगरिया पे पंजाब की राजनीतिक छाया पड़ती है। हमारे नेताओं ने लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन झंडे यूपी, हरियाणा और दिल्ली की पार्टियों के उठाए थे। कभी कोई सा झंडा लेके आते थे, कभी झंडा कोई होता था, डंडा दूसरा होता था, लेकिन राजस्थान के जवानों को, राजस्थान के किसान के बेटों को संघर्ष करके इस प्रदेश के अंदर नई पार्टी बना के आपको लड़ना सिखाया। और नई पार्टी बना के दूसरी पीढ़ी के नेता अगर तैयार किए, वो नागौर का सांसद था जिसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन आपके संघर्ष और जोश और किसानों के आशीर्वाद से किया। ये आरएलपी राजस्थान की पहली पार्टी है जिसको प्रदेश स्तरीय मान्यता मिली, और ये हमारा बोतल का जो चिन्ह है ये रिजर्व हो गया। 10 साल के लिए आगे पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, और मुझे खुशी है कि मंच पर जो नेता बैठे हैं इसमें करीब करीब आपको 30, 35 और 40 और 45 साल के नेता मिलेंगे। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं, बुजुर्ग भी साथ हैं, लेकिन जवानों को अगर ताकत दी वो हनुमान बेनीवाल ने दी। मुझे याद है मैं खींवसर का विधायक था और छोटा सा मामला होता था, चाहे मुझे विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता था, या मेरी गाड़ी में जब हमला हुआ, जब दूसरी बात हुई, जब मुझे कई बदमाश लोगों ने चेतावनी दी, उस समय नौर के किसी कोने से आवाज आती थी, भादरा के किसी गांव से आवाज आती थी, हनुमान जी अकेले नहीं है, हम हमारे भाई के साथ हैं। अगर हनुमान जी की तरफ आंख भी उठा ली तो ठीक नहीं होगा। ये ऊर्जा अगर मुझे किसी ने दी, नौर, भादरा, शेखावाटी और बाड़मेर के किसान के बेटों ने दी, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर माफिया के खिलाफ खुल के कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद है।
बाकी तो माफिया की गोद के अंदर बैठ गए। अशोक गहलोत बजरी माफिया की गोद के अंदर बैठे, पहले वसुंधरा गोद के अंदर बैठी थी बजरी माफिया की, वसुंधरा की सरकार चलाई, गहलोत की सरकार चलाई। मुझे यहाँ का तो पता नहीं क्या स्थिति बजरी की, लेकिन महंगी बजरी आती होगी यहाँ भी। 700 रुपये टन, 800 रुपये टन बजरी, जो 50 रुपये टन बजरी मिलती थी। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि गहलोत जी, आप रात कैंप चला रहे राजस्थान के अंदर, अगर आप असली राहत देना चाहते हैं तो बजरी का ठेका निरस्त करो और किसानों के जिसके खेत के अंदर रेती, बजरी, लाइमस्टोन और चाइना क्ले निकल रहा है, जिप्सम निकल रहा है, उनको तुरंत छोटे पट्टे जारी करो किसानों को, अगर आप असली रूप से किसानों की परवाह कर रहे हो और उनको राहत देना चाहते हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें, हाँ ये सही है कि प्रधानमंत्री दोषी है इस मामले के अंदर। आज वो चाहे तो डीजल पेट्रोल की कीमतें सीधी आधी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब एनडीए ने सत्ता संभाली थी उसके बाद घटा है, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ा है, उसका भार आपकी जेब पे पड़ा। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि किस तरह गाड़ियां लेके मेरे साथ चलते हो। कांग्रेस बीजेपी के लोग चिंतित है, हनुमान जी रैलियां कहां से कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में कैसे उड़ रहे हैं, तो तुम्हारा क्या दिया, जांच कराओ ना मेरी, कौन मना कर रहा है। मोदी जी भेज दो ईडी मेरे घर पे कल, अमित शाह जी भेजो ईडी, मेरी गाड़ियां तो आप लोग ही लेके आते हो, रैलियां आप ही कराते हो, और तभी तो लड़ते 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 इतना मजबूत हो गया। और आपने भी एक बात हमेशा कही, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, लड़ना है, हम सत्ता के करीब हैं। सेमीफाइनल हमने जरूर लड़े राजस्थान के अंदर, लेकिन फाइनल मुकाबले तक कोई किसान नेता फाइनल मुकाबले तक राजस्थान की राजनीतिक लड़ाई के अंदर नहीं पहुंचा। मैं मांग करता हूं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह डीजल पेट्रोल सस्ता है, मोदी जी आप दरें कम करें, लेकिन अशोक गहलोत जी आप भी कम से कम चाहें तो टैक्स कम कर सकते हैं। 8 से 10 रुपए की राहत इस राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल के माध्यम से दे सकते हैं। टोल मुक्त देश और प्रदेश की बात किसी ने करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म जब हुआ था तब किसान की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायोग, अलग अलग पंथ और धर्म जो आए देश के अंदर, उनका स्वागत किया और अनुपालना की, पालना की। पर्यावरण के लिए हमने प्राण न्यौछावर कर दिए। और देश की सीमाओं का अगर इतिहास देखोगे, देश की सीमाओं में सबसे ज्यादा सादत अगर किसी ने दी है तो इस कौम के जवानों ने दी है, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर पहली सादत दी इसी कौम ने दी। और कारगिल की लड़ाई का इतिहास उठा के देखोगे तो आधे में हम थे और आधे में पूरे सादत देने वाले दूसरे लोग थे। कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था, कारगिल की लड़ाई के बाद 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 राइफल लेके चढ़ता है और दुश्मन को मारता है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। ओलंपिक, एशियाड या दूसरे गेम होते हैं,
उसके अंदर आप देख सकते हो कि पहला पदक कोई लाता है। उम्मीद अगर होती है, जब हमारी नजरें टेलीविजन पे होती है, अखबार पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है कि पदक कौन जीतेगा, तब यही बात आती है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे पदक जीत के लाएंगे। उस समय हमारी याद आ जाती है। लेकिन जब सत्ता के अंदर सीएम बनाने का मौका हो तो मुख्यमंत्री आपका नहीं बनाया जाता है। राजस्थान में तो आपने खाली वोट देने का ही काम किया। आप 1 नंबर छोड़ो, आपको 2 नंबर भी नहीं मिला, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे थे। हमारे नेताओं ने भी व्यापार करना चालू कर दिया। 5 साल जब सत्ता में रहते हैं, लूट खसोट करते हैं, जगह जगह बजरी माफिया के साथ पार्टनरशिप, कहीं माइनिंग की पार्टनरशिप, खान घोटालावार देश का सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर, आधे हमारे नेता पार्टनर। काम नहीं करते, व्यापार करते हैं। और व्यापार करने के लिए तो दूसरे बहुत रास्ते हैं। राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है? राजनीति तो सेवा का माध्यम है। अगर राजनीति में हमारे लोग सेवा के माध्यम से आएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक संदेश नौजवानों को दूंगा, यहां का नौजवान बहुत लड़ाका है। जब हम कॉलेजों में पढ़ा करते थे, स्कूल कॉलेज के अंदर जितने भी आंदोलन होते थे, बीकानेर डिवीजन के आंदोलन, छात्र आंदोलन, कोटा के आंदोलन, जोधपुर, जयपुर, अजमेर के आंदोलनों में यहाँ का नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा किसान कौम के साथ, कहीं भी दूसरी जगह पे अन्याय अगर दूसरी जातियों के साथ होता है तो हमारा लड़ाका उनको न्याय दिलाने के लिए तुरंत पहुंच जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भाइयों, बेरोजगारी का आलम यह है कि 70 साल के अंदर सरकारें, चाहे कांग्रेस पार्टी की रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, बेरोजगारी से तंग आके बहुत से नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कई बार दिल्ली में कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस, दिल्ली में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं। 4 लाख खाली पद राजस्थान के अंदर और लाखों खाली पद मोदी की सरकार के अंदर भरने बाकी है। हम मांग करते हैं कि सरकारें खाली पद भरें। लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि 24 एमपी मोदी का जयकारा लगाते हैं। एक एमपी इस राजस्थान की जय जयकार करता है। वो कहता है कि हनुमानगढ़, गंगानगर के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। पंजाब हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा भी राजस्थान का भाई है छोटा, उसे भी राजस्थान को पानी के मामले में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर पानी की मांग को लेके और जो गंदा पानी लुधियाना की फैक्ट्रियों से जो हमारी नहर के अंदर डाल दिया जाता है, उस गंदे पानी से राहत दिला के बड़ा प्लांट लगाने की कोई बात करता है। हमेशा ERCP योजना को लाके 13 जिलों की प्यास बुझाने की, सिंचाई की कोई बात करता है। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता है, या इस बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करता है। वो नागौर का सांसद है, वो अपने इलाके के साथ साथ तमाम राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों की बात करता है। और उसी का परिणाम है, जब अभी उपचुनाव था नवंबर दिसंबर के अंदर, सरदार शहर जो नौर की लगती सीट है, एक किसान के बेटे लालचंद मूंड को चुनाव के अंदर उतारा। मुझे टाइम जरूर लगा, लेकिन 47,000 से ज्यादा वोट देके आपने मैसेज दिया, हमें कांग्रेस मंजूर है न भाजपा मंजूर है, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाना चाहते हैं। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, बिजली कंपनियों की वजह से 26,000 जो हमारे कनेक्शन हैं, उनके स्थान पर 6,000 कनेक्शन अभी तक किए गए, 26,000 के बजाय। लंपी से जो हमारी गौ माता ने दम तोड़ा, लोकसभा में कौन मामला उठ, गाय के नाम से वोट तो बीजेपी लेती है, रखवाड़े हम लोग हैं, गांव में गौशाला हम लोगों ने खोल रखी है। तेजाजी महाराज गाय के लिए लड़े 1000 साल पहले, हमारे से आते हैं। लंपी कोई लड़ाई लड़ता है, नागौर का सांसद है, लेकिन लंपी में जो मौतें हुई 5 लाख से ज्यादा, लेकिन मुआवजा सिर्फ 76,000 लंपी प्रभावित गायों को दिया गया। मैं मांग करता हूं केंद्र से भी और स्टेट से, स्टेट के पास अगर पैसा नहीं होता है तो
केंद्र को भी स्टेट की मदद करनी चाहिए। लंपी प्रभावित इसके अंदर इसको करना चाहिए। लंपी प्रभावित गायें जो थी किसान के खाते के अंदर पुनः सर्वे करवा के एक एक व्यक्ति से पूरा हक और अधिकार उनको पैसा मिलना चाहिए। भाइयों, डूंगरगढ़ की रैली के अंदर मैंने कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। एडिशनल एसपी लगा देते हैं चौकियों के अंदर, थाना तो एक ही होता है एसीपी का जयपुर, और वो एडिशनल एसपी 3 साल कहीं रहता है तो वहां से 50-40 करोड़ रुपए कमा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर राजस्थान के अंदर है तो एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसे कैसे खत्म किया जाए? जो अफसर फील्ड के अंदर भ्रष्ट हैं उनको वहां लगा दिया जाता है। जब मैंने डूंगरगढ़ की रैली के अंदर आवाज उठाई तो एसीबी ने 500 से ज्यादा अभी तक जो स्वीकृतियां उनको देनी थी, अभी इन्होंने, आज मैंने पढ़ा था कि 5 आईएएस और कुछ आरएएस के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। ये आपकी लड़ाई का ही परिणाम है, ये तय है। आप अगर मजबूत रहोगे, पीछा करोगे, जीत आपकी निश्चित रूप से होगी। समय लग सकता है। भाइयों, यहां अमर सिंह ब्रांच में नियम विरुद्ध 28 मोगों से उत्पन्न समस्या का जिक्र आया है। 58% हिस्सेदारी पानी की जो है वो पूरी नहीं हो रही है वहां पे। मैं तो चाहता हूं कि नौर के अंदर जिस तरह नौर में सिंचाई के लिए नौर फीडर में सिद्धमुख ब्रांच नहरों में हिस्से का पानी नहीं मिला, मैं चाहता हूं राजस्थान कैनाल का पानी यहां कैसे पहुंचे, इस बारे में भी विचार करना चाहिए। और नौर का जो इलाका मेरे हिसाब से 30% सिंचित हो गया, 40 कितना है सिंचित? नौर में कितना सिंचित इलाका है? कितना भाई? अरे नौर का कितना है? 30 या 40। ज्यादातर गांव सिंचित नहीं, नौर क्षेत्र के 30 से 40% गांव ही सिंचित है। नौर के प्रत्येक खेत को पानी मिले, ऐसी योजना बने और राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिले। मैं विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत आप रखोगे तो नौर के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ नौर के और इशू थे हमारे फसल बीमा के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज अभी अधिकारी लेके जाएंगे, हम लिखित में दे रहे सारा ज्ञापन पढ़ के सुना दिया था ना। ज्ञापन, मैं आपको ज्ञापन भी सुना देता हूं। आज का जो हमारा ज्ञापन है उसमें किसानों की कर्ज माफी है मुद्दा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। मुफ्त में बिजली, ये हमारे प्रदेश स्तरीय मुद्दे हैं। लोकायुक्त को सशक्त बनाएं, फसल बीमा का क्लेम किसान को पूरा मिले, विभिन्न महकमों में रिक्त पड़े पद भरे जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करे, मोदी भी कम करे और गहलोत भी कम करे, दोनों कम करे तब जाके कम होगी। नहरों से सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए, लंपी की बीमारी से प्रभावित मुआवजा मिले, बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर। एसटी जो विद्युत लाइन है, बड़े टावर वाली लाइन निकलती है खेतों के अंदर से, एक व्यक्ति के अगर जमीन और उसमें 1 टावर या 2 टावर निकलता 3-4 बीघा जमीन खराब कर देता। इसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है, मुआवजा मिले। और भारतमाला जो राजस्थान में निकली है, किसानों की लाखों बीघा जमीन चली गई, लेकिन पंजाब हरियाणा ने जो मुआवजा दिया वो राजस्थान ने नहीं दिया। हमारी डीएलसी की दरें कम थी इसलिए मुआवजा कम मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मामला बार बार मैंने उठाया, उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की सरकार ने राजस्थान को पत्र लिखा कि आप बताते हैं अगर आप डीएलसी दर बढ़ाने को तैयार है तो दिल्ली मुआवजा देने को तैयार है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि भारतमाला का मुआवजा नए सिरे से किसानों को मिलना चाहिए। जमीनें चली गई लेकिन मुआवजे के रूप में कुछ पैसा हम लोगों को मिला था। राजस्थान के सभी स्टेट हाईवे, मैं तो नेशनल हाईवे की बात करता हूँ, टोल फ्री होनी चाहिए। हनुमानगढ़
अमर सिंह जो आपका है उसके जो मोगे हैं, किसानों को पूरा पानी टेल तक मिले। आईजीएनपी में क्षेत्र का 58% हिस्सेदारी का पूरा पानी दिया जाए। आईजीएनपी के विगत 10 वर्षों से सफाई तथा मरम्मत के लिए स्वीकृत हुई राशि का उपयोग उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए, कहाँ उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फसल बिजाई के समय होने वाली नहरबंदी का स्थायी तथा ठोस समाधान निकला। भी हनुमानगढ़ के अंदर बड़ा धरना चला था, आपको पता है। मैं यहाँ के किसानों के प्रतिनिधिमंडल को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री के पास गया, 2 दिन पानी चलाया, लेकिन कांग्रेस वालों ने वहाँ जाके कह दिया पंजाब में कि आपका पानी तो राजस्थान ले जा रहा। वहाँ आंदोलन खड़ा करा दिया। अकाली सामने आ गए कि राजस्थान को पानी नहीं ले जाने देंगे। भाइयों, यहाँ काम तो सीएम का था, गहलोत का, लेकिन मुझे पीड़ा थी आपकी, इसलिए मैं आप प्रतिनिधिमंडल को लेके गया था। उसमें भी कांग्रेस को तकलीफ हो गई कि पानी अगर वहाँ से आया तो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को मिलेगा, इसलिए पानी को रुकवाने के लिए पंजाब के अंदर जाके कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने आंदोलन हमारे खिलाफ खड़ा किया था। पिछले 10 वर्षों से नौर उपखंड के 14 बारानी गांव को सिंचित करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई। उस घोषणा का क्रियान्वयन किया जाए, इसको भी भेज रहे हैं। नौर उपखंड सहित हनुमानगढ़ जिले में गांव के आबादी क्षेत्र को जनहित में, आबादी की बहुत बड़ी हर जगह दिक्कत है गांव के अंदर, सरकार इस मामले में कोई अध्यादेश लाए। नौर क्षेत्र के गांव में सड़क, स्वास्थ्य व स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करें। किसानों को लंबित कृषि कनेक्शन जल्दी दें। 21 जून 2009 को हुए चक राजासर हत्याकांड, मैं भी उस समय गया था यहाँ मौके पे। मामला मैंने 2-3 बार लोकसभा के अंदर भी उठाया, लेकिन अभी तक ये मामला खुला नहीं। पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मामले को उठाएंगे, और चूंकि 3 बच्चों समेत 3 जनों की हत्या हुई थी ना उस मामले के अंदर, 13 जो हत्याकांड था, ये खुलना चाहिए, ये हम करेंगे। नौर क्षेत्र के भौगोलिक तथा प्रशासनिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए नौर को जिला बनाने की डिमांड भी नौर की आई थी, तो वो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप नौर को जिला बनाने का अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो राजस्थान में शुरू से इस पक्ष में थी कि जिले बनने चाहिए, लेकिन जिलों में भी क्या किया, रेवड़ियां मार दी, किसी गांव को जिला बना दिया, किसी दो को एक जिला बना दिया। हमारे नागौर में देखो आप, कुचामन डीडवाना, अभी कहते नौर भादरा, एक जिला कैसा होगा, नौर अलग है भादरा अलग है। मैंने वहां कहा था कुचामन डीडवाना और कोटपुतली बेरोड, तो मैंने कहा इनमें बींद कौन है बींदनी कौन है, पता ही नहीं लग रहा क्या है भाई। तो एक तो बताओ इसमें दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। थोड़ा दोनों कह रहे हैं, वो परेशान है, लड़ रहे हैं आपस के अंदर कि है कौन सा मुख्यालय कौन सा। अब कह रहे कोई तीसरा बना दो। गहलोत जी, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, आपका हाथ में था जिले बनाने, 50 के 75 बना देते, कौन रोक रहा है। लेकिन जिला बनाने से वोट नहीं मिलेगा, भूल जाओ इस बात को। आपने रेवड़ियां 2011-12 के अंदर भी बांटी थी, मुफ्त दवा योजना लाए थे राजस्थान के अंदर, मुफ्त दवाई बांटी थी, और लोगों ने दवाई खा खा के और कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था, और कांग्रेस 21 नंबर पर आ गई। 21 की संख्या कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर आ गई थी। भाइयों, राजस्थान में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस तो दोषी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उतनी दोषी है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, किसके नाम पे वोट, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तो आप लोग लड़ रहे हो। इसलिए बीजेपी की मजबूरी है, हल्ला बोल की 250, 500, 700 की रैलियां निकालते हैं, हल्ला बोल करते हैं। किस पे हल्ला बोलोगे? मैंने कहा था मैं खुद भी हल्ला बोलो, अपने कार्यालय पे हल्ला बोलो कि वहां की गंदगी साफ हो जो 50 साल से लेकर ढो रहे हो आप लोग। और ये जो 2009 में मैंने आरोप लगाए कि वसुंधरा गहलोत मिले में, मैंने आरोप लगाए कि वसुंधरा गहलोत मिले में, तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। भाइयों, अशोक गहलोत ने खुद क्या कहा जब सरकार गिर रही थी, और अब एक रैली के अंदर कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार चली जाती, हम दोनों एक हैं। मुझे लग रहा है कॉलेज के जमाने का दोस्त हैं दोनों, इसलिए राजस्थान के अंदर
ये मिलके राजस्थान को लूट रहे हैं। एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ। इनसे मुक्त करो राजस्थान को मजबूती से। नौर के अंदर आपको अपनी ताकत का अंदाज ही नहीं है। मैंने जो जो जयकारे लगाए उनकी संख्या देख लो, अगर पूरी गिन लोगे ना तो 1.5 लाख तो अकेले वही हो जाएगी, और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को और जोड़ लो, 2 लाख प्लस वोट तो खुद ही हो जाते हो। डाल दो वोट जाके, और कैसे होता परिवर्तन। हुआ था ना, मैं आया तो हूँ आपके बीच, जहाँ जिस जिले से मैं आ रहा हूँ, जिन लोगों का सिक्का चलता था, अपने घर से फरमान जारी करते थे, रोज पार्टियां बदलते थे, फिर भी पब्लिक उनको मानती थी, उनका अता पता भी नहीं रहा कहाँ चले गए। इसलिए हमें यहाँ भी लड़ने वाले नेताओं की आवश्यकता है। हिम्मत नहीं लोगों की, फोन जरूर करते हैं मुझे, मेरे कांग्रेस बीजेपी के 1 दर्जन नेता टच में, मुझे टेलीफोन पे एक ही बात कहते हैं, हनुमान जी चिंता मत करो, लागियोड़ा रहो, जैसे ही हमारी टिकट कटेगी हम आपके पास आ जाएंगे। मैंने कहा मैं इंतजार थोड़ी करूंगा तुम्हारा कि तुम मेरे पास आ जाओगे फिर मैं टिकट दे दूंगा। मैं भी क्यों टिकट दूंगा? जो रिजेक्ट माल हो उसको आरएलपी क्यों लेगी बताओ मुझे? जो कांग्रेस रिजेक्ट कर दे, भाजपा रिजेक्ट कर दे, यहाँ कोई डोटासरा जी ने जो कहा था, यहाँ कोई नाथी का बाड़ा थोड़ा ही डोटासरा जी बाड़ा, हमारे भी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे। हम उन्हीं लोगों को आगे लाएंगे जो पार्टी को मजबूत से आगे ले जाने का प्रयास करे, जो दागी नहीं हो, जो लड़ सके, और जो मुझे छोड़ के नहीं भागे। चुनाव जीत जाए और मुझे छोड़ के भाग जाए, मेरे क्या काम का वो जीता हुआ चुनाव? बताओ मुझे। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तीनों विधायकों का। गहलोत और अमित शाह ने मिलकर बीटीपी तोड़ दी, बसपा टूट गई, लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट भाग गए दोनों। कम्युनिस्टों ने तो ऐसा किया कि दिन में चले गए सचिन पायलट के साथ, वापस भाग के आ गए अशोक गहलोत के साथ, डबल दोनों जगह चले गए। दोनों जगह एक पार्टी बची थी, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। उसके विधायक बाड़ों के अंदर बंद नहीं थे, वो आपके बीच थे। मैं धन्यवाद दूंगा तीनों विधायकों का कि पहली बार जीते। और भाइयों, ये मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी है, बटन दबाना पता लग जाएगा। सबसे नया दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सत्ता को ठोकर मार दी। चाहता तो मोदी के साथ मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके आता, जिस तरह शेखावत घूम रहा चार्टर के अंदर, मैं भी बैठ के आ जाता, मैं भी बीच में रहकर 3 महीने पहले बयान दे देता। 20 साल से सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों को संगठित करके जगह के, अगर सत्ता के नजदीक कोई लेके आया, आपको सिंहासन का रास्ता दिखाया, आपको अपनी ताकत किसी ने याद दिलाई, बल्लभनगर से लेके नौर और जैसलमेर से लेके धौलपुर चंबल के बीड़ों तक, अगर किसान कौम को एकजुट करने का प्रयास किया, अन्याय के खिलाफ हमेशा जिसने अपराधियों डाकों से मोर्चा खोला, वो एक ही व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है। अब उसको आवश्यकता है कि अब उम्र भी बढ़ती जा रही है, या तो कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए कि उम्र 30 साल पीछे हो जाए, तो गांव गांव घूम लेंगे अपने, क्या वापिस चालू कर देंगे। उम्र बढ़ती जा रही है, सीटों की आवश्यकता है, सीटें आपके पास है। जालोर से शुरू हो जाओ, मारवाड़ पूरा आ जाता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, आप आ जाओ जयपुर, टोंक, भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। आप तो 125-150 सीटों पर आ रहे हो नजदीक, लेकिन वोट एक जगह करो। ओबीसी के भाइयों को साथ रखो, पीड़ित, पिछड़े, दलित, उनको साथ रखो। जय में मोर्चा बनाओ, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, ये हमारा मोर्चा बने राजस्थान के अंदर। गुजर हमारे साथ आएंगे, ओबीसी की सारी जातियां साथ आएगी, नौजवान साथ आएगा। और हर क्रांति का नायक नौजवान था। इस राजस्थान के अंदर लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं होगा, यहां तो 2 ही पार्टियां हैं, कैसे नहीं होगा? कर दिया बदलाव मैंने, आरएलपी का गठन किया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी राजस्थान के अंदर। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान है। भाइयों, हर क्रांति का हीरो नौजवान था। तांत्या टोपे, मंगल पांडे और भगत सिंह की बात करेंगे, वो नौजवान थे। इस राजस्थान के अंदर बदलाव कोई करेगा, वो राजस्थान का नौजवान करेगा, किसान का बेटा करेगा। ये बोतल का जो जल है, जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी बोतल है, उसी तरह का प्रशासन अगर आप राजस्थान के अंदर चाहते हो, अगर आप चाहते हो राजस्थान के अंदर
कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो, हमारी बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजाल है कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले कि मैं मेरे घर के आंगन के अंदर घूम रही हूं, तो आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाना होगा, आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना होगा। और ये मजबूती आपको अपनी ताकत याद दिलाना है। आप सबने लंबे समय तक मेरा इंतजार किया। नागौर से चल के आने के अंदर भी काफी समय लग गया, 5 घंटे। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, नौर के मेरे भाइयों का। यहां कांग्रेस बीजेपी के अंदर होंगे, जब सरदार शहर का चुनाव था, आप लोग मुझे संभालने के लिए आसपास के सारे इलाके के अंदर आए थे और पूरी मदद मेरी सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की करी थी। हमारा सस्ता अभियान भी चल रहा है। लोकतंत्र के अंदर या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो। जनता की ताकत तो है हमारे पास, झुका रहे सरकारों को, लेकिन कलम की ताकत आज तक हमारे पास नहीं आई। हरियाणा भी राजस्थान की ओर देख रहा है, उत्तर प्रदेश भी देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है। हरियाणा जो किसान राजनीति का गढ़ था, हमारे हाथ से चला गया। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, जिसने जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 50 से ज्यादा हमारे समाज के नौजवानों के सीनों को छलनी कर दिया था। दुर्भाग्य इस बात का है, जिन लोगों ने हरियाणा की सरकार बना रखी है, वो हमारी कौम से आते हैं सिर्फ जेल जाने के डर से। जेजेपी पापा दादा जेल थे, जेल नहीं जाए, इसलिए बैठे हैं खट्टर की सेवा के अंदर। आप देखिए, एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, जिसे इस बात का गुस्सा आता है कि मेरे भाई तकलीफ के अंदर नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जेजेपी के लोग हैं जो खट्टर को मजबूत कर रहे हैं। अभी किसान जब आंदोलन कर रहे थे, उन पे किस तरह लाठियां बांधी, ये डिप्टी सीएम और सीएम के इशारे के बिना नहीं हो सकता। अगर उनमें जरा सी भी लानत है तो उनको ये छोड़ के और खट्टर सरकार की खिलाफत करनी चाहिए। या कोई तेजाजी महाराज के फर्जी नकली ईंट लगाने से राजस्थान में कोई वोट नहीं देने वाला। जिस गांव में ईंट लगा रहे हो ना, उस गांव में 100 वोट ही नहीं मिलेंगे उस पार्टी को, गांव में नहीं मिलेंगे। बाकी छोड़ो, राजस्थान तो बहुत लंबा छोड़ा। और इन ठगों को तो हमने पहले भी देखा था कि किस तरह ये दुकान लेके आते हैं और पूरा समेट के चले जाते हैं माल। इस राजस्थान ने भोगा इन लोगों को, इनसे तो दूर रहना। ये नजदीकी आपका इलाका है, गलती से भी एंट्री नहीं मार जाए यहाँ पे, इस चीज का भी ध्यान रखना। बोले बच्चे, ये भी कोई फाइनेंस वाली गाड़ी की चाबी दे देंगे, तो दूसरा काम कह देते नौकरी लगा दूंगा। कहाँ से लगा दूंगा नौकरी? अभी तो पहले वाला हिसाब किताब ही नहीं हो रहा है। तो 2, 4, 5 मामले अगर और खुल गए तो परमानेंट जेल चले जाएंगे। वोट मांगने कौन आएगा बताओ मुझे? एक व्यक्ति जो लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, जिसने हरियाणा में दखल अंदाजी नहीं करी, वो चाहता तो यूपी में चुनाव लड़ाता आरएलपी को, लेकिन नहीं लड़ाया, क्योंकि मेरे छोटे भाई वहां संघर्ष कर रहे थे। कोई लोकदल से कर रहा था, कोई दूसरी पार्टी से कर रहा था। हनुमान बेनीवाल ने कभी किसी किसान नेता के आगे आके उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मुझे रोकने के लिए तमाम बीजेपी के दलाल, वो हमारी कौम के अंदर भी बैठे हैं, वो नौर में भी आएंगे, बादरा में आएंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन सफलता हासिल नहीं होगी। अब राजस्थान का जवान जाग उठा है, राजस्थान का किसान जाग उठा है। उनको पता है दुख और तकलीफ के अंदर, जब राजस्थान में गैंगस्टर किसान के बेटों के सीने छलनी कर रहे थे, जब वसुंधरा 16 रावला गढ़थाना के अंदर जाट समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां चला रही थी, उस वक्त लड़ने के लिए कौन आया था राजस्थान के अंदर? इस राजस्थान की विधानसभा में दबे कुचले पीड़ितों का पक्ष अगर किसी ने लिया, मेघवाल समाज की पैरवी की, ओबीसी की पैरवी की, और लोकसभा के अंदर अगर ये बात कहने की कोई हिम्मत रखता है कि अध्यक्ष जी मैं उस प्रांत से आता हूं जिस प्रांत में जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, मुसलमानों की बड़ी संख्या है, लेकिन हमारा एक भी हाई कोर्ट जज नहीं है, हमारे हाई कोर्ट जज होने चाहिए, इसके लिए कलेजा चाहिए। और मेरी मांग के बाद एक मुस्लिम हाई कोर्ट के जज बने और एक मीणा हाई कोर्ट के जज बने। भाइयों, इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कब मिलती है? जब आप लोग ऊर्जा देते हो, आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि
कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले को तैयार कर लो, मारवाड़ से तूफान उठेगा, और आप लोगों ने सहयोग कर दिया तो जयपुर जाते जाते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी आएगी राजस्थान के अंदर, और नौजवान सत्ता पे कब्जा कर लेगा। जिस तरह 3 विधायक जीते हैं, अगली बार आप देखना है सारे 2-3-4 महीने के बाद अगर आप हिम्मत रखोगे तो सारी पार्टियां दू मिलाती हुई आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएगी। ये विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूं। हमारी पार्टी का सस्ता अभियान भी चल रहा है, नए हैं। मुझे कोई कह रहा था कि आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, कांग्रेस का संगठन ही नहीं हरियाणा के अंदर है ही नहीं, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नहीं है क्या? सही बात है, अपने में एक ऐसी ही चल रही कांग्रेस पार्टी। तो मैंने कहा फिर भी हमने तो प्रयास किया। अभी सस्ता अभियान को देखते हुए कुछ समय के लिए कार्यकारिणी को भंग करके और बच्चों को सस्ता अभियान के अंदर लगा रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा, अपना अपना मोबाइल निकालो, मेरे को पहले करनी चाहिए, लेट हो गया। 77328 ये इस पे मिस कॉल आपको मारना है। हर व्यक्ति तय करे कि मुझे 10 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए सदस्य बनाने हैं। आप ये सोच लें कि पूरा भार आपके ऊपर पड़ा हुआ है। गलती से भी अगर बीजेपी की 125 सीट आ गई, 5 साल और चटनी बना देंगे अपनी। ध्यान रखना उनकी सरकारों को, पहले की जो सरकारें रही थी। और कांग्रेस तो भाइयों कितना ही कुछ कर लो, गहलोत जी को सरकारी हेलीकॉप्टर और चार्टर पड़े हैं, घूमने से मना तो कोई कर नहीं रहा है, और घोषणाओं से कौन मना कर रहा है? सीएम को चाहे जितनी कर दो, पालना कैसे होगी वो बताओ। कांग्रेस तो बहुत नीचे चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा। कमर कस लो, अपने शोषित पीड़ित तबके को साथ ले लो, नौर की सीट पे कब्जा करो, भादरा की सीट पे कब्जा करो, हनुमानगढ़ संगरिया होते हुए राज सिंह नगर नूपगढ़ तक सारी सीटों पे कब्जा करो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभनगर के अंदर जब हमारा भाई भाजपा की जमानत जब्त करवा सकता है तो आप तो मजबूत हो, आप तो वो वीर हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आप सामंती ताकतों का आगे झुके नहीं थे, किसी को लगान नहीं दिया, आपके यहां गढ़ किलों का इतना आतंक नहीं था। हम तो इन इलाकों से आते हैं जहां गढ़ किलों के सामने से लोग जूती पहन के नहीं निकलते थे। अपने अनाज का जो निकालता है वो पहले अपने नए अनाज की रोटी बना के नहीं खा सकता था। वो परिस्थितियां भी हमने देखी राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान को इन सामंती ताकतों से मुक्त किसी ने कराया, और जागीरदारों के जूते मार के अगर इलाज किसी ने किया वो इस कौम ने राजस्थान के अंदर किया। 35 कौम को अंगुली पकड़ के अगर बूथ तक कोई लेके गया वो इस कौम का नौजवान था जिन्होंने सादत दी, और उसी का परिणाम है कि लोकतंत्र की खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। हम आपके रखवाले हैं। मैं मेरे समाज के नौजवानों से भी अपील करूंगा कि हमें जिस गांव में हमारी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो और दूसरे हमारे भाई कम हो, उनका पूरा ध्यान रखना है, उनकी पूरी पैरोकारी करनी है। सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे तभी देश पे कब्जा वापस कर सकते हैं। देश पे कब्जा हमने किया था, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो तमाम जातियां, उत्तर प्रदेश के कुर्मी, त्यागी, यादव, जाट के साथ साथ मुस्लिम, तमाम तबके उनके साथ खड़े थे। जब हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने तमाम जातियां साथ थी। राजस्थान के अंदर आप एकजुट हो जाओ, दूसरे लोग साथ आने को तैयार है, लोगों को गले लगाओ, उनकी मदद करो। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। आपका नेता इतना मजबूत है कि कोई व्यक्ति मुझे खरीद नहीं सकता और कोई झुका नहीं सकता। अगर मेरा सर झुकता है तो वीर तेजाजी महाराज के सामने झुकता है। मेरे कमरे के अंदर गहलोत की फोटो नहीं है, मेरे घर में कोई वसुंधरा की फैशनेबल फोटो नहीं है। मेरे घर के अंदर अगर फोटो है तो महाराजा सूरजमल की मिलेगी, वीर तेजाजी की मिलेगी, रामसा पीर की मिलेगी, गोकुला जाट की मिलेगी, या दूसरे देवी देवताओं की मिलेगी। भाइयों, लड़ने वाला मजबूत व्यक्ति जो मिला है उसे मदद करो, क्योंकि अकेले नागौर और मारवाड़ से सत्ता पे कब्जा नहीं किया जा सकता। और आदमी उम्मीद वही करता है जहां उसके खुद के लोग होते हैं। भाई के भाई काम आता है। जब किसान आंदोलन में हनुमान बेनीवाल ने सादत देके अपनी जवानी फिर समर्पित की,
वो समय आ गया, आपको ऋण चुकाना है। और 2023 के चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी की आंधी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर चले। हमारे छोटे भाई हैं हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबते जा रहे हैं। चरस, इसमें एक नया नशा कौन सा, चिट्टा क्या बोलता है, चिट्टा, क्या क्या नशे आ गए भाइयों। पंजाब कल्चर है, पंजाब में नशे का बड़ा कारोबार हो रहा है, हरियाणा से दारू जाती राजस्थान होके, ये मिलाजुली का खेल है। ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है। नौजवानों को एक ही नशा रखना है कि पहले हमारी सरकार बनाएंगे, सरकार में खाली पद है, अपने आप नौकरियां लग जाएगी, रोजगार मिलेगा, नई इंडस्ट्री आएगी, कानून आपके हिसाब से बन जाएंगे। नशा छोड़ के माता पिता का नाम कैसे रोशन हो, ऐसा काम हमें करना है। अपराध नहीं करना, अन्याय नहीं करना, और झुंड में मिलके दूसरी जातियों की जैसी आदत है ना, मैंने पढ़ा, इतिहास पढ़ाया है, भोंकते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। 50-100 इकट्ठे हो जाते हैं, हाथापाई कर लेते हैं, अकेले कुछ भी नहीं कर पाते। हमें हर व्यक्ति की रखवाली करनी है, हर व्यक्ति की मदद करनी है, और झुंड में किसी अकेले नियत व्यक्ति पे वार भी नहीं करना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हम लड़ाके हैं, और देश के इतिहास के अंदर अगर हम जाएंगे, जो जाति आज बात कर रही है कि हमारा इतिहास है, उनकी तो उत्पत्ति बहुत बाद में हुई थी। हमारा इतिहास तो समुद्रगुप्त से लेकर पता नहीं कब का इतिहास है, लंबा चौड़ा। लिखने वाले लिख नहीं पाए सही ढंग से। इस इतिहास को भी सही लिखाने की आवश्यकता है। वो कौन लिखेगा? जब सरकार आएगी, सरकार आ गई, इतिहास लिख देंगे, बना देंगे नया इतिहास, बनता ही रहता है। और क्या, कौन लिखता है इतिहास, बताओ मुझे। इतिहासकार, बनाई कमेटी, लाओ अप्रूवल, बन गया इतिहास। ये हमारे थे, ये उनके थे। ये तो भैया जिनके राज थे वो मजे ले गए। आपका राज तो आया नहीं। रैलियों में काम लिया, वोटों में काम लिया। हमारे नेता दलाल थे, कभी इस पार्टी को बदला, कभी उसको बदला, ये धंधा किया या खुद का व्यापार कर लिया, फॉरेन में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, 4 नौकरियां लगा ली। इसलिए आपकी चिंता किसी ने नहीं करी। अगर घर परिवार बर्बाद करके किसी व्यक्ति ने जीवन के 25 साल खोए, वो हनुमान बेनीवाल है जैसे कौम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज अगर देश की नजरें, छोटी सी घटना हो जाती देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर भी घटना हो जाए, उम्मीद एक से ही करते हैं कि हनुमान जी इस मामले को उठाएंगे। वो लोकसभा के अंदर बैठे हैं। मेरे लिए तो इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती, और मेरे लिए इससे बड़ी गौरव की बात भी नहीं हो सकती कि मैं विपक्ष में हूं, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री के पास में मैं बैठा मिलूंगा, मेरी पार्टी की बात भी रखता हूं और सरकार को खींचता भी हूं। एनडीए में था तो भी साथ बैठता था। नेता तो बहुत हुए आपके गंगन हनुमानगढ़ के अंदर भी। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ बैठे, नाम बता दो। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए चाय पानी लाने घूमते होंगे, ये तो मुझे पता है कि अपने राजस्थान के नेताओं ने क्या किया, दिल्ली के नेताओं ने क्या किया। भाइयों, मैंने आपको जगाया, लड़ना सिखाया, एकजुट होकर हमें काम करना है। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर बैठे, 3-4 महीने बैठे रहे, मेरे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आचार संहिता लगे, कूद के सारे आरएलपी के अंदर आ जाओ। कुछ बीजेपी में बैठे, काम निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार बीजेपी का भी इलाज करना है और कांग्रेस का भी करना है, और जब जरूरत पड़े तो अपने भाई की मदद करनी है। ये प्रण लेके आप नौर की रैली से जाएंगे। नौर का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आप बच्चों ने किया 3-4 दिन की अवधि के अंदर, हमारे पास बड़ा नेता तो कोई है नहीं यहाँ पे, नौजवानों ने मिलकर आयोजन किया। एक धमाकेदार एंट्री हनुमानगढ़ जिले के अंदर आप लोगों ने कराई, वाया नौर होते हुए। बाकी जगह भी अब आगामी दिनों में हम रैलियां भी करेंगे। आंदोलन हमारे चल रहे हैं, जहां भी आवश्यकता हो आपको याद करें। और सबसे बड़ा समर्थन होता है सोशल मीडिया पे। आपको हमेशा ताकत देनी पार्टी को, मुझे, और कोई गलत बात करे उसका विरोध भी हम लोगों को करना है, और किसी के बेकावे में आके फालतू की बात भी हमें नहीं करनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है। कई लोग भौंकने के लिए पैदा हुए हैं, वो भौंकते रहते हैं, लेकिन कुत्ते भौंकते हैं, हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। कौन पूछता कुत्तों को? उनकी तरफ आप ध्यान मत दो। आपको ध्यान हनुमान बेनीवाल आरएलपी को आगे बढ़ाने की ओर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं। साथियों, ऐसा लड़ाका हमें बार बार नहीं मिलेगा जिन्होंने पूरा जीवन राजस्थान को समर्पित कर दिया। राजस्थान की छात्र राजनीति में रहते हुए युवाओं के लिए लड़ते रहे। उसके बाद में 3 बार राजस्थान की विधानसभा में किसान जवान की आवाज उठाकर उनके लिए लड़ते रहे, और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ाके को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लड़ाके को कमजोर मत पड़ने देना। जो साथी ईमानदारी से साथ देना चाहते हैं वो अपना अपना मोबाइल निकालें, और जो हमारा सदस्यता नंबर है 77 328 उस पर मिस कॉल करें और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ये नाम है त्रिलोक मांडन जी जो हैं वो मंच पर आए। राजेश जी बैरड और नरेश जी मील वो भी एमपी साहब को समृति चिन्ह भेंट करेंगे। उसके बाद में जो ज्ञापन देना है वो एक एक करके आए। भीड़ का हिस्सा ना बने, अव्यवस्था नहीं करें, आराम से बैठे एक एक करके अपना ज्ञापन देवें। आप लोगों ने इतनी भीड़ में इकट्ठे होकर जो राजस्थान को एक संदेश दिया है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है उसमें आपका भरपूर सहयोग रहेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो राज का ताज है वो नेताजी के सिर पर हो। नरेश जी मील और राजेश जी बैरड समृति चिन्ह भेंट करें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। एक ये कीपैड मोबाइल है जो किसी का खो गया है, वो यहाँ स्टेज पर है, जिसका भी है वो आकर ले जाएं। और एक साथी का एंड्रॉयड फ़ोन था वो खो गया, अगर किसी भाई को मिला हो तो वो यहाँ पहुँचा दें। और एक कोई 200 के नोट थे 4000 रुपये, वो किसी के गिर गए, वो अगर किसी भाई को मिले तो यहाँ संपर्क करें। ये कीपैड फ़ोन है, ये जिसका भी हो आप ले जाएं। 4000 रुपये वो रुपेश जी बेनीवाल है उनके गिर गए। मंच जो भी साथी नेताजी से मिलना चाह रहे हैं या फिर हनुमान बेनीवाल जी से कोई आपका व्यक्तिगत काम है, अपने गांव का काम है, तो आप जाट समाज भवन के अंदर वहां मिले नेताजी से। आपके साथ बैठकर नेताजी लंबे समय तक आपसे बात करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे।